चैप्टर चल रहा था बेटा जी। चैप्टर, हाँ जी बताइए। ये 13 से एग्जाम्स है हमारे, फर्स्ट इको का है। अपकमिंग 13 था और क्या सिलेबस है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपकमिंग 13। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है बेटा जी? नहीं है दीदी, स्कूल में हुआ। अच्छा वो अभी मैम ने मना कर दिया था कि 12th के होंगे, मैम तो यही कह रही थी। चलो कोई नहीं, क्रॉस चेक कर लेना, बाकी हम स्टैट्स भी स्टार्ट कह कर रही देंगे। थी मैम की कल तक कंफर्म बता देंगे जो भी होगा, वैसे 13 से कह रहे हैं। ठीक है देख लीजिएगा। फिलहाल हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हम स्टैट्स पे आ जाएंगे। तो आप देख लेना कि क्या छुटा हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, और आज हम न्यूमेरिकल्स ही स्टार्ट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर्स, एक डेफिनेशन दोबारा लिख देती हूँ, इट मेजर्स अ डिग्री, it measures a degree of responsiveness of change in quantity demanded due to change in price, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। ईडी बेटा जी उस बात को किस फॉर्म में बताता है? डिग्री की फॉर्म में। सबसे खास बात ईडी की ये है, ये जो हमने हाईलाइट करी है कि ईडी जो है वो हमेशा अपने आप को डिग्री में मेजर करता है। आप सबने लास्ट क्लास अटेंड करी होगी, मैंने आपको यही पढ़ाया था कि ईडी हमेशा डिग्री में निकाला जाता है। इट मेजर्स अ डिग्री, कि किस डिग्री से चेंज आ रहा है और कब चेंज आ रहा है। डिमांड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दोबारा बात करते हैं, कितनी डिग्री से चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है? डिमांड में चेंज आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस की वजह से आ रहा है। तो प्राइस की वजह से डिमांड में किस डिग्री से चेंज आ रहा है? तो बोलो, प्राइस की वजह से डिमांड में किस डिग्री से चेंज आ रहा है इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज भी बता दी थी मैंने आपको, फिर भी एक छोटा सा रिकैप दूंगी क्योंकि फिर ये चैप्टर ओवर ही हो जाएगा ना, सीधा रिकैप का टाइम नहीं मिलेगा। तो ईडी जो होती है, जिसकी डिग्री होती है, वो 5 तरीके की होती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। एक होती है ईडी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें डिमांड चेंज नहीं होती, सिर्फ प्राइस चेंज होता है। एक होती है ईडी लेस देन 1, जिसमें डिमांड कम चेंज होती है, प्राइस ज्यादा चेंज होता है। फिर ईडी इक्वल्स टू 1 में दोनों बराबर बराबर चेंज होते हैं। फिर ईडी मोर देन 1 में क्या था, याद है? डिमांड ज्यादा चेंज होती है, प्राइस कम चेंज होता है। और ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट में सिर्फ डिमांड चेंज होती है, प्राइस चेंज नहीं होता है। तो ये हमारे पास 5 तरीके की डिग्रीज आती हैं। अब बेटा जी ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि किस डिग्री से चेंज आ रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ईडी का फॉर्मूला भी बता दिया था। चलो अब आप लोगों की बारी। क्या फॉर्मूला था ईडी का, किसी को याद हो तो? क्वांटिटी अपॉन डिमांड। हाँ बट दोनों चीजें परसेंट, चेंज इन, हाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों चीजें बेटा जी मुझे किस फॉर्म में चाहिए होंगी? परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये ईडी का फॉर्मूला होता है। इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। फिर मैंने आपके आगे एक शेड्यूल बनाया था, मैं भी पिछली क्लास ओवर कर लेती हूँ पहले तो अपनी। प्राइस और क्वांटिटी, बस यहां तक मैंने आपको बढ़ा दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज है 10 क्वांटिटी डिमांडेड, और ये है मान लो 200। प्राइस हो गया बेटा जी 10 से 8, और क्वांटिटी डिमांड हो गई 200 से 250। तो मैंने आपसे पूछा था कि बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है।
ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है। तो कुछ बच्चों ने यहाँ से वैल्यू देखी कि भाई ये 200 से 250 हो रहा है, ये 10 से 8 हो रहा है। तो मुझे दो आंसर्स मिले थे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 50 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है दीदी, प्राइस 10 से 8 हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 2। तो ईडी कितनी आ गई 25, जो कि मैंने आपको बताया था कि बेटा जी ये गलत है, क्योंकि जो आप बता रहे हो ये सब गलत है। क्योंकि जो आप बता रहे हो आप सिर्फ चेंज बता रहे हो, क्योंकि अगर मैं 200 और 250 का गैप लूंगी तो ये चेंज है, अगर मैं 10 और 8 का गैप लूंगी तो ये भी चेंज है, लेकिन मुझे चेंज को किस फॉर्म में करना पड़ेगा, परसेंटेज की फॉर्म में, क्योंकि मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए, सिर्फ चेंज नहीं चाहिए। और परसेंटेज में कैसे होता है चेंज, उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको चेंज को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अगर आपको किसी भी चेंज को कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 कर दो, आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, बस इतना सा कर दो, ऑटोमेटिकली आपका चेंज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका करना है, बताओ फटाफट से, चेंज कितने का और ओरिजिनल कितना है। अब आपकी बारी है, मेरा हो 25 गया। पर नहीं, चेंज 50 कितना है, अपॉन 200 इंटू 100। 50 अपॉन 200 इंटू 100। तो बेटा जी आपका चेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। 100 2 25%, आपका आंसर क्या आ जाएगा 25%। ध्यान से देखिएगा सब लोग बोर्ड पर, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ जाएगा 25%, ना कि 50%। 50% नहीं था, 50 सिर्फ चेंज था। और ऐसे ही प्राइस को करने के लिए चेंज कितने का हो गया 2 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना हो गया, बोलिए बोलिए। 10 ओरिजिनल हो गया 10 इंटू 100। 10 इंटू 100। 20%. तो बेटा जी कितना परसेंट हो गया, 20%। 20%। 20%। 20%। तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो जो वैल्यूज हमने पहले पुट करी हैं वो गलत है, अब हम सही वाली वैल्यूज पुट करते हैं। इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज 25%, ध्यान से देखना 25%, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20%। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारी ईडी निकल के आ जाएगी 5/4 ना 1.25। 1.25। लास्ट क्लास में भी सेम एग्जांपल था, हमारी ईडी कितनी निकल के आ जाएगी 1.25। इस तरीके से ईडी निकाली जाती है। अब मैं वेट करूंगी कि आप पहले कुछ पूछो, क्योंकि मुझे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने हैं और बेटा जी इसमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में 4 नंबर में आएगा भी, तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के बताना। ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज में चेंज को करने का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो आपका जो भी चेंज होता है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, ये यूनिवर्सल रूल होता है। दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई बोले कि कोई चीज 100 से 180 हो गई, बताओ परसेंटेज चेंज कितना है, तो 80 मत बोलना, क्योंकि 80 परसेंटेज में थोड़ी है। आपको क्या करना पड़ेगा 80 अपॉन 100 इंटू 100, पता लगेगा कि आंसर 80 आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और आपकी ईडी निकल के आ जाएगी 1.25, जो कि मुझे दिख रही है कि इट इज ईडी मोर देन 1। वैसे ना ईडी को ऐसे लिखते हैं, बाकी कैसे भी लिख लो, ईडी मोर देन 1। बताइए जी, किसी को कोई डाउट है तो। सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने देखा होगा कि परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल। तो ईडी का कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब ईडी 1.25 है, दैट्स इट। ना ही तो 1.25% है, ना ही तो 1.25 रुपीज है, ना ही तो 1.25 यूनिट्स है, यानी ईडी का कोई वैल्यू नहीं होती है। ईडी नलिफाइड होता है, नलिफाइड मीन्स कि इट्स जस्ट 1.25, इसका कोई डिग्री ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। तो आपको इसके आगे ना ही तो यूनिट्स लगाना है ना रुपीज लगाना है,
परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कैंसिल हो गया है, तो ईडी का कोई स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। चलो बताओ, अब कोई डाउट है तो करिएगा नोट, जिन्होंने नहीं किया, नहीं तो पूछो, कुछ पूछना है तो। क्लियर है आप सबको? अंश, अर्जुन, देव, डन? दीदी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। दीदी 4 जुलाई को जो आपने एक लेक्चर उसमें मॉर्निंग में दिया था, उस टाइम हमारी स्कूल क्लास चल रही थी। दिया ही नहीं था बच्चे, 4 जुलाई को तबियत ही सही नहीं थी, फिर छोड़ ही दिया था, दिया नहीं ओके था। ओके दीदी। ठीक है जी। उससे पहले वाला जो लेक्चर दिया था उसमें ये ईडी पढ़ाया था। बताइए जी, और कोई डाउट? ये सबसे मेन फॉर्मूला है, और अभी तक आपने पहली बार आप न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हो। और ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही ईडी का सबसे मेन फॉर्मूला है। अगर कोई और भी पूछना है पूछ सकते हो, मैं फॉर्मूला एक बार तैयार कर दूं। तैयार मतलब इसको थोड़ा सा मैं आपको और डीपली समझाती हूँ। मेथड टू कैलकुलेट ईडी, ध्यान से सुनिएगा, अभी तो रफ वर्क चल रहा था ना, अब फेयर वर्क में आते हैं। मेथड टू कैलकुलेट ईडी, इसका मेथड का नाम होता है बेटा जी परसेंटेज मेथड। पहले हमारे सिलेबस में 3 मेथड हुआ करते थे, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पर अभी ना सिर्फ परसेंटेज मेथड ही बचा है, और कोई मेथड हमारे सिलेबस में नहीं बचा है। तो परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग हम ईडी कैसे निकालते हैं? ईडी इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, दोबारा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे एक नई बात बतानी है। ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज in quantity demanded, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। चलो अब आप बताओ फटाफट से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आएगा? सोच समझ के। इज इक्वल्स टू change upon total into 100. शाबाश। चेंज अपॉन टोटल या चेंज अपॉन ओरिजिनल? Change upon original. ओरिजिनल। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे आ जाएगा? मैं लिख देती हूँ आपके लिए फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये ट्राइंगल सा क्या है, किसी को पता है? डेल्टा। डेल्टा, एग्जैक्टली। और जो डेल्टा होता है वो किसका साइन होता है? चेंज का। तो आपने बोला ना कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, तो मैंने ट्राइंगल क्यूडी लिख दिया, मतलब कि चेंज इन क्यूडी। तो ये जो ट्राइंगल का साइन होता है ये बेटा जी डेल्टा का साइन होता है, और जो डेल्टा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी, बताओ ओडी क्या है? मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले आप बताओ। चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी, Original demand. Original demand. इनटू किससे करोगे? 100. शाबाश शाबाश शाबाश। अब अच्छा, फिर डिवाइड किससे होगा? अब चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? लगाओ दिमाग। ये तो Delta QP upon डेल्टा, OP. डेल्टा ओनली पी, क्योंकि क्वांटिटी प्राइस थोड़ी होता है। डेल्टा प्राइस, चलो शाबाश, अपॉन Original price into 100. अपॉन OP. ओरिजिनल OP into प्राइस, 100. एग्जैक्टली। OP. बताओ इस चीज में कोई डाउट? क्लियर है सबको? तो दोनों चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? परसेंटेज में। मैथ्स वैथ्स तो पढ़ के आए हो 10th तक, ये बताओ कि इससे आपको नहीं लगता कि एक फॉर्मूला और बन जाएगा थर्ड स्टेप पे? लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तो बता ही दूंगी 1 मिनट में। आप बताओ, जैसे चेंज इन क्यूडी अपॉन, हाँ कुछ Change in delta QD upon OD upon delta P upon OP. ठीक है, तो वो अपॉन में है तो फिर इनटू में भी चला जाएगा। The delta QD upon OD into OP upon delta कौन थेरेपी? सुनो, बाद में जाके क्या कर सकते हो, 100 से 100 क्या हो जाएगा? OP. कैंसिल। आगे जाके 100 से 100 क्या हो जाएगा बेटा जी? कैंसिल, है ना? सोचो ऐसा भी हो सकता है।
फिर हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, दैट इज चेंज इन क्यूडी। थोड़ा सा इस बोर्ड में मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है। चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब जो डिवाइड में है वो इनटू में चला जाएगा, लेकिन अगर वो इनटू में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स, हाँ मैथ्स में ऐसा बोलते थे, तो into OP अपॉन डेल्टा On पी। change in price. क्या किया, जो डिवाइड वाली चीज थी उसको मैं मल्टीप्लाई में ले गई, और जब डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में जाती है तो उसका क्या हो जाता है बेटा जी, रेसिप्रोकल। तो ये भी एक ईडी का फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं शॉर्टकट। दिस इज शॉर्ट फॉर्मूला। अगर मैं आपको बताऊं ना तो वो फॉर्मूला बड़ा पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बना दिया ना ये छोटा पड़ता है। तो अब मैं सीधा ये वाला फॉर्मूला लिखती तो कोई लॉजिक नहीं था ना, ये वाला फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बना है। बड़ा फॉर्मूला आज भी वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आता कैसे है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आता है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। मैं यहाँ पे थियोरेटिकली भी लिख देती हूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चलो अगली अब नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आता है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। इसमें इतना ये लिख देती हूँ, देखो क्या लिख देती हूँ कि क्या क्या चीजें किस किस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। चेंज इन क्यूडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल क्यूडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन क्यूडी। ओडी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल डिमांड। ट्राइंगल पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन प्राइस। और ओपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल प्राइस। याद रखना ये 4 वर्ड्स। तो हमारा फॉर्मूला 100 से 100 क्या जाएगा, कट जाएगा। तो चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी इनटू ओपी अपॉन चेंज इन पी। हम ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, इससे भी ईडी वही निकल के आएगी। प्रूफ करूं, ये देखो इससे पीछे जाओ, ये आपने इतनी बड़ी मैथ्स लगाई थी, इसकी जगह आप छोटा सा फॉर्मूला लगाते, यहां लगाती हूं मैं, इज इक्वल टू, सीधा वैल्यू पुट करती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज 50 अपॉन ओरिजिनल डिमांड इज 200 इनटू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना था बेटा जी, 10 अपॉन चेंज इन प्राइस इज 2। देखो आपका आंसर तब भी क्या निकल के आता, 1.25। अब देखो वो वाले आंसर, जब मैं बड़े वाला फॉर्मूला लगा रही थी तो मुझे कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, और जब मैंने, देखो ये सारी, आप स्पॉटलाइट को फोकस करना, पहले इसका परसेंट करा, फिर इसका परसेंट करा, फिर दोनों का परसेंट लिखा, फिर आंसर आया। इससे देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, और आंसर तो वही आ रहा है ना जो उससे आ रहा है। तो इसलिए दोनों फॉर्मूले बराबर ही होते हैं, चाहे आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लगाओ, आपकी मर्जी है, चाहे आप चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी इनटू ओपी अपॉन चेंज इन पी लगाओ तो भी आपकी मर्जी है। दोनों फॉर्मूले से आंसर्स जो निकल के आएंगे बेटा जी वो सेम होंगे। ट्राइंगल क्यूडी का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ओडी का मतलब होता है ओरिजिनल डिमांड, ओपी का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, सॉरी ये तो ट्राइंगल पी था ना, ट्राइंगल पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस, और ओपी का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस। बताइए किसी भी चीज पे डाउट है तो, कुछ भी पूछना चाहते हो साथ साथ पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी हाँ जी, दी जैसे एग्जाम में लिखेंगे तो हम ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ट्राइंगल क्यूडी अपॉन हाँ ओडी इनटू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये टीचर बताती नंबर ही हूँ, काटेगी। ना 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 कोई नंबर नहीं काटेगा। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1 है बेटा जी ऊपर वाला, दोनों फॉर्मूले इसी मेथड के हैं, चाहे आप 1 वाला फॉर्मूला लगा लो,
चाहे आप 2 वाला फॉर्मूला लगा लो, चॉइस इज ऑल योर्स। आप 1 वाला भी लगा सकते हो, 2 वाला भी लगा सकते हो। ये दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो दीदी फिर आप दो दो फॉर्मूले क्यों बता रहे हो? और अगर नीचे वाला छोटा है तो वही बता देते, फिर आपने ऊपर वाला क्यों बताया? क्योंकि बेटा जी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वैल्यूज कैसे दे रखी है। अब मान लो मुझे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है परसेंटेज में, तो फिर ऊपर वाला ही लगाऊंगी ना। और अगर मुझे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू परसेंटेज पे नहीं दे रखी तो नीचे वाला लगाऊंगी। क्या बोला मैंने? अगर मुझे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है तो फिर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले में परसेंटेज आता है, नीचे वाले फॉर्मूले में तो कहीं परसेंटेज है नहीं। और अगर मुझे क्वेश्चन में कोई वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे रखी है और ना ही निकालने को बोला है तो फिर मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो मेरे पास दोनों फॉर्मूले हैं ईडी के, मैं दोनों में से कोई सा भी लगा सकती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है और क्या दे रहा है। अगर पूछ रहा है दे रहा है में से कुछ भी परसेंटेज में है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पूछ रहा है या दे रहा है कुछ भी परसेंटेज में है तो फॉर्मूला हमेशा पहले वाला लगेगा। और अगर कुछ भी परसेंटेज में नहीं है, जो वो पूछ रहा है वो भी नहीं और जो वो दे रहा है वो भी नहीं, तो आपका नीचे वाले फॉर्मूले से आंसर जल्दी आ जाएगा। ये एक ट्रिक है जो हम बच्चों को अक्सर याद कराते हैं कि अगर क्वेश्चन में बेटा जी कुछ भी परसेंटेज में है तो फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी परसेंटेज में नहीं है तो फिर आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर जल्दी आएगा। लेकिन दोनों ईडी के फॉर्मूले हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी ईडी का फॉर्मूला है, और चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी इंटू ओपी अपॉन डेल्टा पी ये भी ईडी का ही फॉर्मूला है। नोट कर लीजिएगा फटाफट से, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तब तक अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है आप पूछो 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 आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी आपने पी क्या बताया था? ओपी बेटा जी ओरिजिनल प्राइस, और ट्राइंगल पी मतलब चेंज इन प्राइस। ये ट्राइंगल है। चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी इंटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ये जो ट्राइंगल है ना बेटा जी, ये इकोनॉमिक्स में चेंज का साइन होता है। ओके। फटाफट से नोट करिएगा, हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे।
चलिए जी, डन। बढ़े आगे, लिखिएगा क्वेश्चन। हर वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं एक एक। अच्छा, इसलिए पता है क्यों बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल तो वो आपको देंगे ही 3 या 4 नंबर का, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसे सीख लेना। बहुत इजी भी है और 3-4 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज चेंज इन quantity demanded is equals to 40%। अभी मैंने इजी दिया है, इतना भी इजी नहीं आएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 20%। कैलकुलेट ईडी एंड इट्स डिग्री, ध्यान से करिएगा। More than one. ED is Exactly. more than 1. Degree is more than 1. What is ED? ED is 2. ED is 2. Exactly. ED is 2 and degree is more than 1. बताओ, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर देती हूँ। ईडी का फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। पहले फॉर्मूला बेटा जी पेपर में लिखना है, वो तो आपको पता ही है खैर, कि पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पूरा पूरा लिखना, क्योंकि कुछ टीचर्स शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंटू 100। पहले ऐसे लिखना है। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो बहुत आराम से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट हो गया? 40%। ओहो, इंटू 100 नहीं होता, सॉरी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही तो होता है फॉर्मूला। तो 40% अपॉन 20%। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा बेटा जी? कैंसिल। और 40 अपॉन 20, बताइए जी हमारी ईडी कितनी निकल के आ जाएगी? 2। और अगर ईडी 2 है तो बेटा जी इसकी डिग्री कितनी है? ईडी मोर देन 1। 1. ईडी मोर देन 1। अच्छा, ये पता है मैंने आपको क्यों कराया था? क्योंकि आपने बोला कि नीचे वाला फॉर्मूला है, मतलब हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि दूसरे वाला फॉर्मूला है तो पहले वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन का अपना यूज होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज परसेंटेज में है, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। अब हम नीचे वाला थोड़ी लगा सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 40 अपॉन 20, ईडी इज इक्वल्स टू 2 मोर देन 1। जहां डाउट आएगा बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा चेंज। इस बार मैं आपको ईडी दे रही हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 10%। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस ईडी इज इक्वल्स टू, एक तो ईडी के साथ ना ब्रैकेट में एक माइनस का साइन जरूर आता है। क्यों आता है इस पे हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ईडी इज इक्वल्स टू -1.5। पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये माइनस का साइन कंसिडर नहीं करेंगे। दोनों बातें मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ईडी के साथ ये नेगेटिव साइन आता है, हमेशा आता है। मैं लिख देती हूँ सारी बातें, आप भी कॉपी में कहीं ना कहीं नोट कर लेना। ईडी is always having, ED is always negative।
कोई बता सकता है क्यों? ईडी की वैल्यू के आगे हमेशा माइनस का साइन आता है. ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव. अगर आपने यहां पर भी निकाली 2 निकाली दीदी हमने तो ठीक है, लेकिन ईडी हमेशा नेगेटिव होती है. क्यों होती है? क्योंकि ईडी जो होती है बेटा जी वो किस किस का न्यूमेरिकल रिलेशन बता रही है? प्राइस और डिमांड का. बहुत ध्यान से सुनो, ईडी हमें किस किस का न्यूमेरिकल रिलेशन बता रही है? प्राइस और डिमांड का. और प्राइस और डिमांड में हमेशा कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स. इनवर्स यानी कि उल्टा. अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा. जैसे आपको पीछे क्वेश्चन में एग्जांपल देती हूँ. अगर ये 40% से प्लस हुआ होगा क्वांटिटी डिमांड, तो क्या प्राइस 20% से प्लस हो सकता है? सोच समझ के आंसर दीजिए जल्दी. क्या दोनों चीजें प्लस हो सकती हैं? नो दीदी. नहीं. अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईडी कितनी आई है? -2. लेकिन हम लोग ना ये चीजें क्वेश्चन में शो नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ईडी का साइन वैसे हमेशा नेगेटिव होता है. ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए ईडी हमेशा नेगेटिव होती है. दूसरी ईडी की खास बात, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, कि ईडी हैज नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई. आप भी कॉपी में कहीं अच्छी जगह इसको लिख लो कि ईडी का कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, वो हमेशा नेगेटिव होती है. और बेटा जी जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, तो कहाँ हम इसका नेगेटिव का साइन कंसिडर करेंगे? तो हम ईडी के नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं. तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव साइन कहीं पर भी कंसिडर नहीं होता. आपके लिए ईडी कितनी मानी जाएगी? 1.5. जब आप निकालोगे तब भी वो माइनस में नहीं आएगी, लेकिन वैसे अंदर ही अंदर ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन इसका कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है, और न्यूमेरिकली ईडी का नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया जाता है. ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं पे लिख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. जी 6.6% आ रहा है. हाँ वो मैं चेक कर लेती हूँ बेटा जी, 2 मिनट बस. टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये लोग नोट भी कर ले, फिर मैं सॉल्व करती हूँ. बताइएगा जैसे जैसे आपका यही आ रहा है. जी 6.6. 6.6 क्या? रुपीस, परसेंट, यूनिट्स? बताओ. जी परसेंट. ईडी का फॉर्मूला लिख लूं मैं. जैसा कि हमने बोला कि नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं होता है न्यूमेरिकली, तो 1.5 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 10 अपॉन x, तो इट बन जाएगा बेटा जी x इज इक्वल्स टू 10% डिवाइड बाय 1.5 is equals to 6.6%. बताइए जी अगर रुकना है तो. एक मिनट रुकते हैं स्क्रीन पे, किसी को कोई डाउट्स हैं तो पूछो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. सब समझ आ गया? किसी को कुछ नहीं पूछना? दी 2 मिनट जरा नोट कर ले. हाँ जी. जी राउंड ऑफ करेंगे? नहीं बच्चे, 6.6%. ओके जी.
चलिए जी, करिएगा। दी 30%। बिल्कुल सही। निकाल लो, जिसका नहीं होगा बताना। एक क्वेश्चन और देती हूँ। सबका आ गया 30%? तरंग, उमंग, वृंदा, तनिष्का? हाँ जी। डन। कुछ हाँ जी, करना है बोर्ड पे तो बता दो हाँ आप। डन। आंसर विल बी नहीं 30%। ये कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे। जैसे आप ईडी करोगे, ईडी इज इक्वल्स टू वही अपना परसेंट, मैं बार बार नहीं लिख रही, ईडी हो गया 1.5, माइनस का साइन कंसिडर नहीं होगा, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मुझे कितना दे रखा है? 20%। सॉरी, प्राइस दे रखा है, सॉरी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो गया x, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया 20%। तो मेरी ईडी निकल के परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकल के आ जाएगा 30%। बताइए जी, किसी को कोई डाउट है तो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना निकल के आ जाएगा? 30%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दे ही रखा था। तो अगर बेटा जी एक दे रखा है, दूसरा निकल जाएगा। ईडी हमेशा नेगेटिव में होती है, पर न्यूमेरिकली कंसिडर नहीं होता माइनस का साइन, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी हाँ जी। दी एक्स हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि लेट कर लिखेंगे कि लेट दी बी एक्स? नहीं, हमें मेंशन करना पड़ेगा लास्ट में। हाँ, पूरा बेटा जी सब कुछ, जैसे मैथ्स में पूरा फॉर्मेट होता था, हर चीज प्रेजेंट होती थी, यहाँ पे भी सब कुछ प्रेजेंट करना है आपको कि x को हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड माना है। लेट x इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और फिर नीचे जाके x इज इक्वल्स टू 30%। प्रेजेंटेशन आपको हमेशा अच्छी रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, लिखेगा अर्लियर प्राइस वॉज रुपीज, अर्लियर प्राइस वॉज रुपीज 12, earlier price was rupees 12 and quantity demanded was 150 units, full stop. Earlier price was rupees 12 and quantity demanded was 150 units. Price decreases to 10. Price decreases to rupees 10 and quantity demanded expands to 180 units. And quantity demanded expands to 180 units. Full stop. Calculate ED.
Earlier price was ₹12 and quantity demanded was 150 units. दी 30. टाइम ले लो आराम से, ईडी निकालनी है. Earlier price was ₹12, quantity demanded was 150 units. Price decreases to 10 and quantity demand expands to 180. आपको ईडी निकालनी है, लेकिन बेटा जी हो सकता है आपने सही आंसर निकाल लिया हो, लेकिन आपको स्केड्यूल बनाना कंपलसरी है. एक टेबल बना के आपको वैल्यूज दिखानी पड़ेंगी पहले, तो पहले अपना टेबल रेडी कर लो, क्योंकि टेबल नहीं होगा तो मार्क्स कटेंगे. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, 2 कॉलम. अब जो वो बोल रहा है उस हिसाब से टेबल तैयार कर लो. अर्लियर प्राइस वाज ₹12. सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन किया था. एंड क्वांटिटी डिमांडेड वाज 150 यूनिट्स. ऐसे होगा. फिर बोल रहा है प्राइस 1.2. हाँ, प्राइस, वेरी गुड. प्राइस डिक्रीजेस टू ₹10. मैं एक बार चेक कर लेती हूँ. एंड क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड्स टू 180. अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में कुछ भी परसेंटेज में हो, और सेकंड फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में कुछ भी परसेंटेज में ना हो. तो बताओ बेटा जी कौन सा लगाना है, फर्स्ट या सेकंड? चॉइस इज योर्स. ये 1.2 आ रही है. Second. सेकंड लगाना चाहिए. 1.2 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं. बाकी सब भी करो. इन्होंने आंसर दे दिया 1.2. मर्जी आपकी है, फर्स्ट से करोगे तो भी वही आएगा, सेकंड से करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन सेकंड से करोगे तो छोटा पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं है. 2-3 आंसर हमारे पास आ चुके हैं. 1.2 वही आएगा. चेंज इन क्यूडी, Yes, दी 1.2. अपॉन ओरिजिनल डिमांड, The 1.2. बस 1 मिनट बेटा जी, इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यूडी आ रहा है 30, ओरिजिनल डिमांड आ रही है 150. 1.2 के अलावा किसी और का कोई आंसर है तो बताओ. इनटू ओरिजिनल प्राइस 12 अपॉन चेंज इन प्राइस 2. ये हो गया. 2 से 12 काटती हूँ तो 6. ये हो गया 0 से 0, 3, 5, 6/5. और अगर मैं 6/5 को सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.2. बिल्कुल सही. और डिग्री भी बेटा जी बता दो. Greater than 1. Greater than 1. वो भी बतानी होती है, पूछे ना पूछे हम तो बता दे भाई, हमें तो आती है. तो 1.2 और हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, ईडी मोर देन 1. समझ आया? ये है ईडी के न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इजी है. आप पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर सेम आएगा. लेकिन क्वेश्चन जब भी बहुत टफ होंगे, ये तो मैंने आज बहुत इजी कराया है. एक लास्ट क्वेश्चन आज का, थोड़ा सा जाते जाते टफ कर देना, नहीं तो आपको लगेगा सब आसान ही है. अर्लियर price was ₹6. Quantity demanded was 80 units. Price increases by ₹4 and quantity demand contracts to 50 units, contracts to 60 units. Calculate ED.
दीदी ना तो एक्सपेंड का है ना कॉन्ट्रैक्ट का है। कॉन्ट्रैक्ट का है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 4 रुपए और क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स टू 60 यूनिट्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक है। पढ़ना पड़ेगा। दो के अलावा कोई आंसर? एक आंसर तो हो गया 2। बोलिए जी। तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ऐसे ना क्लास को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे छोड़ना चाहिए, तो लगता है कि हाँ कुछ पढ़ना है अगली क्लास में। जी 2.2 2.2 smaller than 1। दीदी 0.7 0.7 स्मॉलर देन 1 है, बट आंसर क्या है? 3/8। अच्छा ये बताओ कि प्राइस अर्लियर, ये तो आपने देखो जिसने टेबल बनाया है, सही टेबल तो सबने बनाया है, जिसने सही टेबल बना लिया ना उसने क्वेश्चन भी सही कर लिया होगा, क्योंकि टेबल मेन है। अर्लियर प्राइस वाज ₹6 एंड क्वांटिटी डिमांड वाज 80 यूनिट्स। ट्विस्ट है इस लाइन में। क्या ट्विस्ट है? प्राइस इंक्रीजेस, एक लाइन लिखी है, प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹4। बाय 4 रुपीज मतलब कि 10 हो प्राइस जाएगा। हाँ 4 रुपए से बढ़ गया। तो अगर 6 में 4 जोड़ दिए जाए, 6 रुपए से प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस कितना हो गया? 10। ध्यान से सुनना जिन्होंने गलत किया है। और क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स 260 मतलब 80 से 60 हो गई। ये जो दो वर्ड्स होते हैं ना बेटा जी, एक होता है बाय, एक होता है टू, है ना? 0.375। अभी चेक 3/8। 3.7 3.7। ठीक है जी, चेक करते हैं। लेकिन आप बस इतना बताओ कि बाय और टू में फर्क समझ आया? जब बोला होता है बाय तो इसका मतलब होता है कि पिछले वाले में इसको जोड़ना है या घटाना है, और जब लिखा होता है टू तो मतलब उसने आपको ओरिजिनल आंसर दिया है। पहले तो मैं 2 बाय की बात कर लूं ना, क्योंकि क्वेश्चन को तो मैं कहीं भी घुमा सकती हूँ। अगर मैं आपको बोलती हूँ प्राइस इंक्रीजेस बाय 4 मतलब 4 रुपए बढ़ गया, तो 4 हुआ नहीं है, 4 से बढ़ा है, तो 6 में 4 जोड़ के कितना हो गया? 10। और जब मैं आपको बोलती हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स टू 60 यूनिट्स तो मतलब कि 60 हो गई। अगर मैं बोलती बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 60 यूनिट्स तो इसका मतलब होता है कि अब जो यहाँ पे आएगी वो 20 होगी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, बाय और टू में क्या फर्क होता है? जब आपको टू बोला जाता है तो मतलब आपको ओरिजिनल आंसर दिया है, और जब आपको बाय बोला जाता है मतलब कि चेंज दिया है, चेंज, उसको आप एडजस्ट करोगे। शेड्यूल जिसका सही बन जाएगा आंसर भी सही आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 20। कुछ पूछना है साथ में बीच में कभी भी पूछ सकते हो। 20 अपॉन ओरिजिनल डिमांड 80 into original price 6 upon change in price 4। ये जो दो वर्ड्स है ना टू और बाय, ये बहुत अच्छे से याद रखना। 20 into 6 हो जाएगा 120, मैं थोड़ा सीधी सीधी कैलकुलेशन कर रही हूँ, और 80 अपॉन 4 हो जाएगा 320, है ना? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको 2 से काटती हूँ, 2 से भी क्यों काटते हैं, तो 12 से 4 से 4 के टेबल पे चला जाएगा। 4 3 जा 12, 8 4 जा 32, 3 अपॉन 8 आपका आंसर आ जाएगा 0.375। एग्जैक्टली 2 तक ही जाना होता है हमें इकोनॉमिक्स में, तो 0 पॉइंट आपका हो गया 8 3 जा 24, 6 बचा, 8 7 जा 56, 0.37।
ed लेस देन 1। वेरी गुड। तो ये 2 वर्ड्स याद रखिएगा कि टू और बाय का क्या मतलब होता है। अब पूछो जिसको जो पूछना है। दैट्स इट। जो नोट कर रहे हैं करिए। छोटी से छोटी क्वेरी भी है तो पूछ लिया करो, जिससे कि कोई डाउट ना रहे, क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए ना बच्चे, अब हम भूलना शुरू हो जाएंगे। अब हमने 2 भी पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया, एक 1 मुझे आपको दोबारा से पढ़ाना है। जिनका हो गया बेटा जी वो लीव कर सकते हैं, जिन्हें क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। एक बार फोर्थ वाला क्वेश्चन दोबारा दिखा देना। 4th वाला लीजिए।